गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एलएमएस आईटीआई। आज एक नए टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। पहले टॉपिक में हमने माइक्रोमीटर के बारे में आपसे डिस्कस किया था। आज हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या है ये क्या है। यह एक प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसका प्रयोग थ्रेड का पिच डायमीटर मापने के लिए किया जाता है। थ्रेड का पिच डायमीटर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको बताएंगे पिच डायमीटर क्या होता है। इस माइक्रोमीटर के एनविल व स्पिंडल के फेस कॉनिकल होते हैं। कॉनिकल जैसे ये दिया है, ये कॉनिकल होते हैं। इसकी कॉनिकल सतह का कोण थ्रेड्स के स्टैंडर्ड के अनुसार होता है। जो थ्रेड का स्टैंडर्ड है उसके अनुसार इसके ये कॉनिकल जो है ये बने होते हैं। इसकी एनविल फिक्स्ड व मूवेबल भी हो सकती है। अब एनविल कौन सी होती है? ये जो पार्ट है ये वाला इसका एनविल कहलाता है। ये मूवेबल भी हो सकती है और फिक्स्ड भी हो सकती है। अब बात करें स्पिंडल माइक्रोमीटर के बारे में, थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करेंगे। माइक्रोमीटर के पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये जो माइक्रोमीटर है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, इसके पार्ट्स हैं। इसका ये वाला भाग एनविल कहलाता है, ये इसका फ्रेम है, ये भाग इसका स्पिंडल है, ये अंदर होता है ये इसमें, ये भाग इसका लॉग नट है, ये जो भाग है ये वाला, ये जो है ये गोल होता है। इसको बैरल या स्लीव के नाम से जानते हैं, बैरल या स्लीव। ये भाग इसका जो है ये थिम्बल कहलाता है, जिसपे ये ऐसे गोलाई में मार्किंग की होती है। ये भाग इसका रैचेट स्टॉप है। इसका कार्य क्या है रैचेट स्टॉप का? जब हमारी मार्किंग पूरी फिक्स हो जाती है तो उसके बाद ये इसको हम नट की तरह होता है, लोग नट की तरह घूमता है। फिर क्या होता है इसमें चिटर चिटर की आवाज़ आती है। जैसे ही चिटर चिटर की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये हमारी जो रीडिंग है वो एक एक्यूरेट एकदम से हमें मिलेगी। इसका ये कार्य है। अब ये आपने इसके बारे में जाना। अब हम बात करते हैं ये जो हमने इसका प्रयोग किया है, पिच डायमीटर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये पिच डायमीटर क्या है हम बात करेंगे। पहले थ्रेड में हमने बताया था भाई थ्रेड का पिच डायमीटर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हमारे पास थ्रेड है, इसके एक यहां से और यहां तक ये इसका मेजर डायमीटर होता है, इसका बड़ा डायमीटर होता है। यहां से और यहां तक इसका ये माइनर डायमीटर होता है, छोटा डायमीटर होता है। एक इसका जो थ्रेड का सेंटर होता है ये यहां से और यहां तक, इसको एक पिच डायमीटर कहते हैं। यह एक काल्पनिक होता है, ठीक। और पिच डायमीटर निकालने के लिए हमारे पास इसका एक सूत्र है। वो क्या होता है? मेजर डायमीटर माइनस मेजर डायमीटर माइनस पिच की अकेली गहराई, थ्रेड की अकेली गहराई। अकेली गहराई कौन सी होती है? यहां से और यहां तक जो इसकी डेप्थ है, इसको यहां से और यहां तक जो इसकी डेप्थ है, इसको थ्रेड की अकेली गहराई कहते हैं। तो इसका ये सूत्र होता है। अब हम बात करेंगे आगे। इसका मटेरियल है, कौन से मटेरियल का ये बना होता है? यह इनवायर स्टील का बना होता है। मैक्सिमम क्या है ये इनवायर स्टील का बना होता है। बट इसका जो फ्रेम है, इसका जो फ्रेम है ये कास्ट आयरन और फोर्ज्ड स्टील का बना होता है, जो इसका ये फ्रेम है।
अब इसका लिस्ट काउंट क्या है? लिस्ट काउंट इसको मीट्रिक पद्धति में हम 0.01 mm तक इसके साथ माप सकते हैं और इंच पद्धति में 0.001 इंच तक हम इसके द्वारा माप सकते हैं। अब इसका एक प्रिंसिपल है, कैसे कार्य करता है ये नट एंड बोल्ट और लीड एंड पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट एंड बोल्ट, जैसे हम बोल्ट के ऊपर या नट के ऊपर किसी बोल्ट को चलाते हैं और वो एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है, ऐसे ही ये इसका भी क्या है, इसका जो स्पिंडल है वो स्लीव या बैरल के अंदर एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है। तो ये इसका सिद्धांत है। ब्रिटिश, अब हम बात करेंगे जो ये स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, इसका लिस्ट काउंट है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे और कौन कौन सी सिस्टम है, कौन कौन सी पद्धति है जो हम, जैसे हमने अभी बात की थी मिलीमीटर पद्धति और इंचेज पद्धति, यानी कि मीट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। अब हम ब्रिटिश सिस्टम में इसको माइक्रोमीटर को के बारे में पढ़ेंगे। भाई यह ब्रिटिश सिस्टम में कैसे कार्य करता है, क्या कुछ कैसे इसका लिस्ट काउंट है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल के ऊपर और स्लीव या बैरल के अंदर 1 इंच की दूरी में 40 चूड़ियां सिंगल स्टार्ट कटी होती है। यानी कि ये जो हमारा स्पिंडल है इसमें और ये बैरल है, ये क्या कह रहा है, स्पिंडल के ऊपर और स्लीव या बैरल के अंदर, इसके ऊपर और इसके अंदर जो सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटी होती है वो 1 इंच में 40 चूड़ियां कटी होती है। समझ आई? अतः इसकी पिच और लीड 1/40 इंच होती है। इसकी चूड़ी की जो पिच होती है, एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो इसकी पिच कहलाती है। और लीड क्या होती है? स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वो उसकी लीड कहलाती है। 1/40 इंच की होती है, अर्थात स्पिंडल को एक चक्कर घुमाने पर वह 1/40 इंच आगे बढ़ता है, जिसे थिम्बल के 25 डिवीजन यानी कि 25 विभाग, इसके थिम्बल के ये जो 25 विभाग हैं ये क्या करते हैं, इसकी दूरी तय करते हैं। तो थिम्बल के एक विभाग की दूरी, मतलब इस थिम्बल के यहाँ से और यहाँ तक के एक भाग का मान कितना है, एक भाग में उसने कितनी दूरी तय करी, तो इसका लिस्ट काउंट है। अल्पतमांक लिस्ट काउंट को बोलते हैं। अल्पतमांक का सूत्र है हमारे पास, माइक्रोमीटर की पिच बटा कुल थिम्बल डिवीजन। माइक्रोमीटर की पिच बटा कुल थिम्बल डिवीजन। माइक्रोमीटर की पिच हमारे पास है 1/40 इंच और कुल थिम्बल डिवीजन, ये हमारे पास कुल थिम्बल डिवीजन कितने हैं, 25 डिवीजन। तो अल्पतमांक कैसे करेंगे हम, 1/40 भाग में 25 बराबर है, इसको दाएं बाएं गुणा करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास खुल के 1/1000 यानी कि 0.001 इंच। ये था हमारा ब्रिटिश जो सिस्टम है उसमें हमारा लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। अब हम बात करेंगे मीट्रिक माइक्रोमीटर की। मीट्रिक जो माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड जो माइक्रोमीटर है मीट्रिक में, उसमें क्या होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल और बैरल पर 25 mm की दूरी में, वहां था 1 इंच की दूरी में, यहाँ पे क्या है 25 mm की दूरी में 0.5 mm की पिच सिंगल स्टार्ट थ्रेड में कटी होती है। जो ये हमारे पास स्लीव और स्पिंडल है, इसमें 25 mm में सिंगल स्टार्ट थ्रेड 0.5 mm की पिच के में कटी होती है। अर्थात स्पिंडल एक चक्कर में आधा mm दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है, आधा mm, जिसे थिम्बल के 50 डिवीजन तय करते हैं। इसके जो है थिम्बल के कितने भाग तय करते हैं, 50। तो थिम्बल के एक डिवीजन द्वारा तय की गई दूरी, मतलब एक भाग द्वारा थिम्बल के
एक भाग द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये इसका सूत्र है। वही हमारे पास माइक्रोमीटर की पिच बटा कुल थिम्बल डिवीजन। माइक्रोमीटर की पिच है हमारे पास 1/2, डिवीजन है 50। ये हम यहाँ इसको खोल लेंगे 1/100 mm या 0.01 mm। इस प्रकार हम इसका ये लिस्ट काउंट निकालेंगे। तो आज हमने स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के बारे में जाना। इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।